जबरदस्ती का रिलेवेंट दिखाने के लिए, क्योंकि वो कह रही है कि ठीक है मेरे बेटे ने कहा है तो हम दूर चले जाएंगे। भाई साहब माता जी तो अब पूरा फुल टू सपोर्ट कर रही हैं बहू बेटे को। क्या है ना, बिलोगिंग से अभी हमारे बेटे को नया घर भी मिल गया है यहाँ पे। हाँ हाँ, नाम डल गया है भैया, आज नाम डला है, कल को गाड़ी उसके नाम पे ले लेगी, परसों को जो और पता नहीं क्या कर देगी। तो भाई साहब ये होता है लालच। लेकिन किसी ने कहा है लालच बुरी बला है, लेकिन लालच कितनी बुरी बला है वो तो वक्त आने पर दिखेगा। अभी क्या है, मेरा पार्ट 2 रह गया था, मुझे नहीं पता कि मैं पूरा व्लॉग कवर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो चलो जितना भी कवर करवाते हैं चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई साहब पहले तो मैं मेरे जो भी जितनी भी वाईटी फैमिली मेंबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, जो मैंने अपने व्लॉग चैनल पर वीडियो डाली है। आपने इतना भर भर के प्यार दिया है, इतना अप्रिशिएशन किया है, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं। तो भाई साहब मैंने ये कमाया है। मैं भले ही चाहे पैसे नहीं कमाती उससे, और सबको पता है कि 2-3 हज़ार व्यू से क्या ही आ जाता है, और सबको ये तो पता ही नहीं है कि हर एक चैनल की एक क्राइटेरिया होता है, अलग एनालिटिक होती है, कि डिपेंड करता है कि टेक चैनल है तो उसको 1000 व्यूज पर कुछ और मिलता है, व्लॉग चैनल है तो कुछ और मिलता है, फेसलेस चैनल है तो कुछ और मिलता है। वो सबका अलग अलग है, क्योंकि मेरे अपने 2-3 चैनल है तो मैं उस पर देखती रहती हूँ कि आपको 1000 व्यूज पे कितना मिल रहा है। तो उसकी वजह से मैंने कोठी बंगला गाड़ी सब तो बना लिया है भाई साहब। अभी कुछ और रह जाएगा तो मैं जो और पॉडकास्ट बना रही हूँ तो वो उससे मिल ही जाएगा ऑफ कोर्स। क्या यार पागलों जैसी बातें करते हो। हाँ, लेकिन मैंने क्या कमाया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैंने कमाए हैं इतने अच्छे लोग जो मेरे जैसी सोच रखते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पल पल संभलने के लिए मेरे को हेल्प करते हैं कि नहीं भूल दो, छोड़ दो उन लोगों को। हमें पता है ना किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमें पता है आप कैसे हो, भौंकने दो। क्योंकि किसी ने सही कहा है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। अभी चाहे समझना है तो मुझे भी समझ सकते हो, एक मोटा हाथी झूम के चला। एनीवे चलो ये तो हो गया मजाक, बट हाँ बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, और सारे बहुत ही अच्छे दिल के हैं, सब प्यारे प्यारे से इतने प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं। और जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखा है और उनको पूरा मैटर नहीं पता है तो आप मेरा ब्लॉग चैनल शबनम गहलोत व्लॉग्स देखेंगे, तो उस पर हमने वीडियो बनाई है। एक्चुअली मैंने, मेरे बच्चों ने वीडियो बनाई है, तो वो जरूर से देखें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर करें। तो हमने व्लॉग का रिव्यू छोड़ा था कि जब चालू पे बैठ कर ये कह रही थी, फ्रेंड्स अभी जो ना मुझे अम्मा पापा के सामने ना व्लॉग बनाने में ना बहुत थोड़ा सा अजीब सा लगता है, शर्म आती है। अब तो सारी शर्म उठा के ताक पे रख दी इसने। अभी पप्पा भी पीछे खड़े हुए हैं, सासू माँ भी पीछे बैठी हुई है, पति भी बैठा है, खुद जमीन पे बैठ गई और ऐसे कैमरे को लेकर बैठी है। फ्रेम में सब आ रहे हैं भाई साहब, कि मेरे लेंस आ गए हैं, मेरा चश्मा आ गया है, पहले वो चश्मा प्लास्टिक का था, टूट जाता था, अभी हम जो है ना लोहे का लेकर आए हैं। लोहे का नहीं कहते उसको, मेटल का कहते हैं, गंवार कहीं की। मैं व्लॉग बना रही हूँ और तब तक दूसरा व्लॉग आ गया है, और टाइटल क्या है, पिज्जा की शादी की बात और हंसना। ठीक है, बड़ी हंसने की इमोजी। और उसके बाद सास ससुर मुंबई में नहीं, आगे पता नहीं क्योंकि दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने वीडियो ओपन नहीं करे। एनीवे जब वो आएगा तब वो आएगा, और मेरा नहीं पता कि आज मेरा व्लॉग जो है इसके ऊपर आएगा या अभी पार्ट 2 आएगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ एक रिसेप्शन में। पॉसिबल हो पाया तो मैं वहाँ से लाइव करूँगी, और नहीं हो पाया तो इट्स ओके, आपको व्लॉग देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैं वहाँ थोड़ा सा शूट कर लूँगी। तो इसलिए वो कह रही देखो माँ कैसी होती है कि अपने बेटे के बारे में सोच रही है, ऐसे ही तो मैं भी माँ हूँ। जब मेरी बेटी के लिए बोला गया तो मैंने भाई साहब वीडियो बनाया और बताया उनको, और हर माँ को ये करना चाहिए। और माँ बेटी की बॉन्डिंग नहीं दिखाई देती है, माँ बेटे के रिश्ते नहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए तो हम कॉल आउट करते हैं। लेकिन माँ ऐसी है होती है, माँ अपने बच्चे के लिए, यस, इसीलिए तो शबनम गहलोत भी एक माँ है। और अगर शबनम गहलोत के बच्चों को कोई कुछ बोलेगा तो भाई साहब फिर तो मैं एक शेरनी भी हूँ। लेकिन फ्रेंड हम सोच रहे हैं कि मम्मी का चश्मा बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, तो हम मम्मी को चश्मा दिला देंगे, क्योंकि पूरे व्लॉग में सिर्फ या तो मोमोज थे, हाँ ना 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 ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मोमोज नहीं पकोड़े पकोड़े थे, जो कि समोसे की तरह से क्रिस्पी करारे कर दिए थे, जो कि ऐसे बज रहे थे कि समोसा भी उतना करारा नहीं होता जितने वो थे। मैं तो सोच रही थी भाई साहब डॉक्टर खाला के दांत वांत ना टूट जाएं, मुझे एक और बनवा दोगे काला? तो कह रही तुम्हें इतनी क्यों है, जब जाओ अपने लिए शॉपिंग करके आते थे। ओह भाई
पैसा उसका, डॉलर उसके, चैनल उसका, घर उसका, गाड़ी उसकी, डीजल फ्यूल उसके पैसों का। तो जो वो लाएगी वो खुद लाएगी भाई। वो एहसान कर रही है तुझ पे, तेरे पेरेंट्स पे, तेरी जिज्जा जिज्जी पे, और ये बंदा इसके लिए बोल रहा है हर चीज ये। पहले तो बच्चों पे बोलता था, जो इसके कजन ब्रदर सिस्टर रहते थे उनका तो कट ऑफ करा दिया, उनको तो कुछ भी नहीं दिलाता। वो अपनी माँ को चीजें ले आती थी, सूट दिलाती थी, वो भी कट ऑफ करा दिया। बेचारी अम्मी की छिछा लेदर करा दी इसने। इसको तो अपने लिए है कि हर चीज बस मेरे लिए लिया, मेरे लिए। ओ तू तो बोलने लायक भी नहीं है, तू 10 पैसे नहीं कमा पा रहा। सॉरी 10 पैसे तो आज की डेट में चलते नहीं है। ये आदमी अपना जो वो खाता है ना, वो सुपारी जो खाता है, वो खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते हैं, अपने लिए जिम के पैसे देने के लिए इसके पास नहीं होते, जिम का सामान खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते, जिम का प्रोडक्ट पीने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते। वो सब चीजें बीवी इसकी खरीद कर देती है, और ये आदमी उसी बीवी को ये कह रहा है कि तू बस अपने लिए सामान लेकर आती है। ओफो, मतलब चूहे को मिली हल्दी की गांठ और खुद को पंसारी समझ बैठा। चल चूहे। नहीं फनी, जब मैं गोल्डन लगाती हूँ तो मुझे चाहिए था, मुझे लगता है कि मैं काला ले लेती, और जब मैं काला लगाती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि गोल्डन ले लेती हूँ। तो तू बहना एक काम कर, जितने भी कलर आते हैं ना चश्मे में, सारे खरीद ले और एक शोरूम बना ले। तेरे भाई ने कर रखा था ना, तो तू नजर के चश्मे का बना वो फ्लॉन्ट करने वाले चश्मे का, मतलब उनका सनग्लासेस का था ऑफ कोर्स। तू एक काम कर, क्योंकि तेरी आंखें ऐसी हैं, हर जगह जहां पर भी तू जाए चश्मा मिल जाए, उठाए और लगाए, और तुझे सब चीजें क्लियर नजर आए। तुम तो सो रही थी पिज़्ज़ा, तुम क्यों उठ गई? कह रही उठ गई थी, मैं तो ठंड लग रही थी फैन में मुझे। मतलब ये आई है, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब तो मुझे इसके बाल थोड़े चिपचिपे से लग रहे थे, हो सकता है ये नहा लियो, नहाने के बाद बाल गीले होंगे, तो ये ऐसे ही लेट गई है। वहां पे बच्चा सो रहा है। अभी सोचो, इसको ठंड लग रही है तो इसके मासूम से बच्चे को ठंड नहीं लग रही होगी। कह रही ठंड लग रही थी, मैं उठ गई थी। भाई साहब, बच्चे के साथ ना इतनी अनीति उतारती है ना ये औरत, मैं क्या बताऊं। कहती है फ्रेंड्स इसका कल ब्लड टेस्ट था, इसलिए जल्दी से हैं। अच्छा, लहर के लिए कह रही है कि फ्रेंड्स इसका ब्लड टेस्ट था तो ये जल्दी उठ गई थी। ब्लड टेस्ट था तो जल्दी उठ गई थी, क्या कल सुबह 5 बजे आ गया था वो सैंपल लेने के लिए। ऑफ कोर्स 7-8 बजे के बाद ही आया होगा ना, तो उसमें भी जल्दी बता रहे हैं। ओहो, अभी इनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है भाई। तो लहर सो रही है क्योंकि वो जल्दी उठ गई थी, तो कहती है चलो चलो हमें कोई कैफे लेके जाओ। अरे तू पढ़ रही है भाई, तेरे एग्जाम है 20 दिन में, तू 20 दिन में इसके एग्जाम है, और उसके पास टाइम की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है कि 20 महीने में ये पढ़ी नहीं है, 20 दिन में ये इतना पढ़ लेगी। उसके बावजूद भी बच्चों को एक एक मिनट जो है ना वो वेस्ट करने से डर लगता है कि हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। उसमें ये कह रही है कि हमें कैफे लेकर जाओ। वाह, चालू अपी, ताली बजनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी लंच करेंगे और उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि हमें कोलैबोरेशन आया है वहां से। और ये देखो हेदू का आउटफिट कितना अच्छा लग रहा है, और बेचारा बच्चा इतना मासूम सा सूख रहा है। ये और इस औरत को नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है कि बच्चा सूख रहा है। मुंह इतना छोटा सा हो गया, उसके गाल भी पिचक गए हैं, और ऐसे आंखें सूनी सूनी सी लग रही है। जब बच्चा थोड़ा सा ऐसा होता है ना, देखो कमर से भी कमजोर हो गया है। हम ही कहते थे ना गुग्गा ऐसा है, गुग्गा ऐसा है। अभी एक गुग्गा जो है ना मतलब पिचका हुआ गुग्गा हो गया है। एक्चुअली गुग्गा जो है ना पहले फुग्गा था, अब पिचका हुआ फुग्गा हो गया है। मतलब मैं मजाक कर रही हूँ कि ऑफ कोर्स फुग्गा मतलब बलून। एक होता है मोटा वाला बलून के जो उसमें हवा भर देते हैं, फिर जब उसकी हवा थोड़ी कम हो जाती है तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है ना, वैसा वाला। तो फ्रेंड्स इसको बहुत दिनों बाद ऐसे पैक वाला पहनाया है। जब ये छोटा था ना तब उसको ऐसे पैक वाला पहनाते थे, और माशाल्लाह 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 भाई कितना क्यूट लगता है जब ये हंसता है। दांत तो एक भी दिखते नहीं है, तो मुंह सारा खाली, और ऐसा लगता है मुझे जैसे वो पोर्ट्रेट वाले बच्चे होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही। पर हाँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा पहले से कमजोर हो गया है। और भाई साहब अपनी माँ से भी ज्यादा सफेद दीदे हैं इसके। दीदे मतलब ऐसे कि जैसे इसकी आंखें तो वाइट लग रही हैं, और इसकी आंखें ऐसे लग रही है जैसे जो नील लगा देते हैं ना, वो वाला वाइट कपड़ा हो जाता है, वो वाला। कहती है इसको अच्छा लग रहा है, ले कट्टू अगले सीन में दिखा दे कर रहा है, और रोते हुए तो ये बिल्कुल नहीं दिखाती अपने बच्चे को, जबकि रोना अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों ये रोते हुए नहीं दिखाती। तो फ्रेंड्स हम अभी दाल चावल खा रहे हैं। तेरे मुंह में चल रहे हैं वैसे ये दाल चावल? तुझे तो चिकन मटन के अलावा कुछ चलता नहीं है, तुझे तो हर चीज जो है ना कुछ नई लेटेस्ट चाहिए। भाई साहब जब इसके सास ससुर आ जाते हैं ना, दाल साग सब्जी मतलब नेचुरल जो अच्छे खाने हैं ना, हेल्दी खाना, उस पर आ जाता है इनका परिवार। फ्रेंड्स जो भी होगा वो करेंगे बाद में, पहले कर लेते हैं लंच। तो फ्रेंड्स मेरा लंच हो गया, और अब मुझे फालतू का एक जो है प्रोडक्ट मिला है, जबकि मैं वेट लॉस के लिए तो मैं ओजेम्पिक, मुंजारो, इंजेक्शन इस पर जाऊंगी, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ़ जरूर बनाऊंगी पिता की तरह से, क्योंकि इसका प्रमोशन पिता ने भी किया था, तो इसलिए मैं भी करूंगी कि इसको पी के मैं पतली हो रही हूँ, इससे मेरे जो हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे, उससे मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आ गई है भाई साहब ये फिर से
चूना लगाने के लिए। अब इसके चक्कर में जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो वेट मैनेजमेंट पे अपना जाना चाहते हैं या वेट रिड्यूस पे करना चाहते हैं, वो ले लेंगे इसको लेकर खरीद कर, लेकिन ये नहीं पिएगी। उसको एक बार दिखा दिया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा कि चलो मैंने पीकर दिखा दिया। और इतना ही ज्यादा शौक लग रहा है ना, तो पिला अपनी बहन को, उसको भी तो जरूरत है, उसके हार्मोन प्रॉब्लम है, उसका वेट पुट ऑन हो गया है। तुझे अगर वेट लॉस की जरूरत है तो तुझसे कहीं ज्यादा पहले तेरी बहन को वेट लॉस की जरूरत है। उसकी तो बच्ची की अभी उम्र भी है, उसकी तो एज भी है कि वो सब तरह के कपड़े पहने जिस तरह की इस एज की बच्चियां पहनती हैं। तुझे अपने आप पर बड़ा लग रहा है, और अब तो वो भी इन्फ्लुएंसर बन गई है, तो उसको भी अपनी फिजिक पर ध्यान देना चाहिए, उसको भी अच्छे कपड़ों का प्रमोशन आएगा, उसको भी पीआर पार्सल आएंगे। चलो पे बड़ी शातिर हो तुम, हाँ, खुद के लिए सब कुछ और दूसरों के लिए कुछ नहीं, पर नौकरानी है तो भाई क्यों करेगी। फ्रेंड्स, हम अपनी बॉडी का इतना ख्याल रखते हैं, ये कहते वो कहते चूना मत लगाओ, चालू अब। और अगर खटर पटर की आवाज आ रही हो तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि मेरी बेटी ना मेरे लिए सामान निकाल रही है। फिर से मत कहना कि मैंने इसको नौकरानी की तरह से बना के रखा है, क्योंकि वो मेरा सारा सामान रेडी करके रख रही है, क्योंकि मुझे रिसेप्शन में जाना है आज। मैंने फिर से अपनी परी को काम पे लगा दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि सुबह से शाम तक जो जो मेरी बेटी करती है ना, वो सारा रूटीन फॉलो करूंगी मैं। ठीक है बेटे? ठीक है बेटे। कभी एसिडिटी, कभी ब्लोटिंग, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, और मुझे आपको है चूना लगाना। कहती है हमारी बॉडी जो ना हमारा साथ नहीं देती है, तो काम में भी मन नहीं लगता। चल छूटी, तेरा तो काम में मन लग रहा है। 2-3 साल से जो तूने वेट पुट ऑन किया, तेरा तो खूब काम में मन लगता है। तूने तो मैटरनिटी लीव भी नहीं ली, इतनी हाय माया पड़ी हुई है डॉलर कमाने की, किसी को नहीं छोड़ती भाई साहब। चाहे लड़कियां बेचारी अनकंफर्टेबल होकर सो रही हो तो इसको दिखाना है, लड़कियों ने प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हैं तो दिखाना है, और लड़कियां बेचारी कैसे जमीन पर पड़ी हुई हैं तो दिखाना है। मतलब इसको हर लिहाज से दिखाना है। बच्ची रो रही थी तो वो दिखाना है। अब वो रोना था या नाटक था भैया ये बेहतर जाने। और बेचारी ने थोड़ी सी वीडियो फास्ट करी होगी। मैं क्या कहती हूँ हमेशा कि ये ना उसको फास्ट कर देती है, तो इस जगह पे जब इसने फास्ट किया तो ये वीडियो में भी बोल रही है और वॉइस ओवर दोनों एक साथ चल ले। अले ले चालू अपी, एडिटिंग पे इतना भी ध्यान नहीं रखती हो, क्या हो क्या गया तुम्हारी स्किल को जंग लग गया लगता है। तो इसलिए वॉइस ओवर आगे पीछे हो रहा है और इनकी पिक्चर कुछ और चल रही है, आवाज कुछ और आ रही है। फनी आपको जो ना ऐसा कोई इशू हुआ ना तो आपको ये जरूर से लेना चाहिए। हाँ, फनी को तो दे दे, लेकिन अपनी बहन को मत दे दियो। हाँ, आपने लंच किया है ना, लो पी लोगे ना इसी ढक्कन में। और ये मेरा झूठा है। ओफो झूठा, तू तो झूठी कसम खा जाती है इस आदमी के नाम की। ये तेरा झूठे का ढक्कन का नहीं पी सकता, और फिर ढक्कन से क्या फर्क पड़ता है। छी 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 छी, मुझे कुछ याद आ गया। गंदे दांत, ओ माय गॉड। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। पी लो फनी, इसको 30 ml पी लो। तो फ्रेंड, अब हम हो गए रेडी, हम जा रहे हैं चश्मा बनाने के लिए अम्मी का। अभी अम्मा का चश्मा बनाने के लिए जा रही है, तो चलो चलो बेटी खाला तुम भी लपेटे में ले लो, तुम्हें जो कोई चश्मा चाहिए तो तुम भी ले लेना। पूरे खानदान को लेके पहुंचे हैं ये चश्मा लेने के लिए। तो चलो फटाफट देखते हैं कि गाड़ी में कितने लोग आएंगे। बाकी के लोग आएंगे फिर हमारे ऑटो में बैठ के, और बेटी खाला और कृष्णा जा रहे हैं ऑटो से, क्योंकि भाई साहब वो तो बस अब मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि बेटी खाला की किस्मत में यही लिखा। लहर को वोमिट होती है, लेकिन लहर बैठ सकती है अगली वाली सीट पर, लेकिन खाला नहीं बैठेंगी भाई साहब। और चश्मा लेने के लिए आए हैं। पिज्जा का कौन सा चश्मा बन रहा है भाई, जो तू उठा के पिज्जा को भी ले आई है यहाँ पर। पढ़ने देना, उसके 20 दिन बचे, अभी तो 20 दिन में से और कम बच गए हैं। अभी उसको इतना मजा आ रहा था पढ़ने में कि मैं सोच रही हूँ चलो अभी ये भी पढ़ लूँ, चलो अभी वो भी पढ़ लूँ। लगता है इसने सारा पढ़ लिया है, सारी किताब चाट ली है इसने। वाओ, एक मूवी देखी थी मैंने कि वो सिर्फ किताब खोलता था और पूरा का पूरा उसके दिमाग में आ जाता था। चिट्टी रोबोट हो रखी है। ये बता रही सास बहू क्या करने वाली है, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं मेरा। ओ तू बड़ा काम वाला हो रहा है भाई आज की डेट में। आज तू माँ को शॉपिंग कराने आया है या माँ का चश्मा बनवाने आया है, तो तुझ पे बहुत काम है। वैसे तू सोफा तोड़ता रहता है। सॉरी, सोफा तो जनाब तोड़ते, ये तो काउच तोड़ता है या बेड तोड़ता है। भाभी से नकल करके रिक्लाइनर लिया था ना, मेरे फनी को बहुत पसंद है, उनको मैच देखना है रिक्लाइनर पर बैठ के। अभी कोई बच्चा उससे मांग रहा था शायद कुछ, जैसे बच्चे खड़े रहते हैं छोटे, वो कुछ कम करने के लिए या मांगने के लिए शायद होते हैं। बेटा आ रहा हूँ मैं भी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब खाला तेरे साथ आई, तेरी सास तेरे साथ आई, तेरा शौहर तेरे साथ आया, वो लड़का एडिटर तेरे साथ आया, तो तू पिज्जा को क्यों लेकर आई है? उसका कौन सा चश्मा बनवा रही है तू? ले ले तो अपने पसंद का ले ले, ऐसा ले ले वैसा ले ले। हंस रही है खाला के ऊपर, मजबूरी में लगाते हैं, हमें तो चश्मा पसंद ही नहीं है। अरे खाला जी, चश्मा तो लगाना पड़ता है, क्या करें। अभी जब आंखें खराब हो जाती है तो फिर मजबूरी हो जाती है, लेकिन जब चश्मा लगाते रहते हो तो फिर चॉइस भी हो जाती है कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी ना कंफर्ट भी देखना पड़ता है। किसी का चश्मा आए या ना आए भाई साहब, गुग्गा का चश्मा बहुत कमाल का है भाई साहब। और उसमें जो वो
लटक रहा था ना, मुझे अमिताभ बच्चन की वो फिल्म याद आ गई जिसमें वो फूंक मार के टैग उड़ाते रहते थे। यानी कि बहन जो है वो बाहर देश से उसके लिए चश्मा लेकर आते थे और उनको वो टैग ही नहीं तोड़ते थे और वो बस फूंक मार मार के उड़ाते रहते थे। चलो चलो फ्रेंड्स, अम्मा का आई टेस्ट भी करा देते हैं। देखो कितना एहसान कर रही हूँ मैं, जबकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्योंकि नंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो तुझे ये बताने की क्या जरूरत है, अब तो इतनी छोटी छोटी सी टुच्ची सी बातें भी बताएगी। फ्रेंड फाइनली सबके चश्मे हो गए हैं, बन गए हैं, अब हम घर चलते। कहता है बस इसका चश्मा मिला है, बाकी सबके बाद में आएंगे, ले तू मजे ले ले। अपने बेटे को कह रहा है, वो बेचारा काहे के मजे ले लेगा, मजे तो तुम ले रहे हो भाई साहब। क्या कर रही थी? कह रही थी ऐसी कुछ नहीं, यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी। नहीं नहीं, इसको काम पे लगा रखा है। यूट्यूब पे वीडियो देखो, कमेंट करो, उनके स्क्रीनशॉट ले लो, हमें बताओ कहाँ कहाँ क्या चीज है, उसके हिसाब से हम अपनी स्क्रिप्ट लिख लेंगे। लहर को काम पे लगा रखा है, पिज्जा को काम पे लगा रखा है, नान को काम पे लगा रखा है। ये खाना क्या है, चलो देखते हैं क्या है। और इसने देखो कट मार दिया, जबकि वो खाना लेकर आई है बाहर से पार्सल और उसमें से खाना निकाल रहे हैं क्योंकि वापसी आते हुए रेस्टोरेंट होते हुए आए होंगे। देखा, कह दिया ना फ्रेंड्स, कुछ न्यू चीज बनती है ना तो टेस्टिंग के लिए यखनी पुलाव है और अगले दिन भी पुलाव खाया जा रहा था। तो फ्रेंड्स अभी इंस्टाग्राम की अनबॉक्सिंग कर देते हैं। और देखो मैंने कहा था ना कि इसको जूती आई है, मोजड़ी आई है, अब इसको जो है प्यार में फिर से थोड़ा थोड़ा कुछ सामान जो है वो देने लगे हैं क्योंकि साइज यही है, ऐसा है कि शायद ज्यादा नहीं बढ़ा होगा। प्रेगनेंसी में तो देखो पैर थोड़े सूज जाते हैं लेकिन बाद में तो ठीक हो जाते हैं। ओवरऑल आपका मोटापा हो लेकिन पैर का साइज वही रहता है, जो कि कम होता है, मतलब कम उस पर फर्क पड़ता है। कलाइयों पे बहुत फर्क पड़ जाता है भाई, सब कपड़ों पे बहुत फर्क पड़ जाता है। ये बहुत अच्छी सी मोजड़ी आई है, प्यारी सी, मुझे वेलवेट बहुत पसंद है। दे दे अपनी, तेरी सास तो पहनती है ना, इनमें से एक जोड़ी मोजड़ी उनको दे दे, तुम्हारे तो दोनों का एक ही पैर का साइज है। और फिर जैसे मैंने बताया था कि बच्चे के नाम के लिए भी वो आया है, मतलब बच्चे के कपड़े आए हैं पूरा वही, जैसे कि बाहर का जो सऊदी वगैरह में ये जितने भी इस्लामिक जो देश हैं वहाँ पे उस तरह के जो कपड़े पहने जाते हैं, आराम बोलते हैं, जो भी मतलब वो फुल टू ड्रेस नीचे तक की होती है। तो फ्रेंड्स काम भी साथ साथ करना है और इंस्टाग्राम का काम भी साथ साथ करना है, इसलिए हम स्टोरी बना रहे थे। फ्रेंड्स देखो हम शबनम को दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं हमें PR पार्सल भी आने लगे हैं। जैसे कि हमने कहा है कि इंस्टाग्राम के काम थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं रमजान के टाइम पे, तो बस वैसे ही आ रहे हैं। और देखो कान इसने फिर नंगे कर लिए, कान का कुछ उतारा है तो इसका मतलब ये जाएगी झूठी अपनी ट्रीटमेंट लेने के लिए। देखा, मैं पहले बता देती हूँ आपको, क्योंकि कान का उतारने का कोई मतलब बनता नहीं है अगर आप कुछ नहीं करा रहे हो तब। जैसे कि अभी हमें 3-4 दिन पहले हमने माँ बेटी ने ग्रूमिंग कराई है घर पर ही। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं अपनी बेटी की ग्रूमिंग कराती हूँ। तो मैं चलो दुआ दे देती हूँ, अल्लाह हर एक बिजनेस वाले को आगे बढ़ाए आगे बढ़ाए। वो आगे बढ़ेंगे तभी तो वो मुझे पैसे देंगे। हाँ, एक स्टोरी का 1 लाख रुपए लेती हूँ मैं, क्योंकि उनका काम आगे बढ़ेगा तभी तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। और फिर उसी टाइम उसने दिखाया कि जो नोट के साथ चॉकलेट थी, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी, हर एक चॉकलेट छोटी छोटी सी चॉकलेट थी 10-10 20-20 रुपए वाली, लेकिन उनके सबके चॉकलेट उन्होंने चिपका रखी थी और उस पर बड़ा सा नोट लिखा हुआ था। प्यार से कितने कितने एफर्ट से किसी ने लिखा होगा, जिसको इसने फेंक रखा था, मतलब कब इसका बर्थडे गया था और कब जाके निकाला है इसने। देखा, लोगों के प्यार की, लोगों के जो है केयर की, लोगों के मतलब क्या कह लो पैसों की ये केयर है इस औरत को। लहर इतनी सारी चॉकलेट देख के तुम क्या कहना चाहती हो? कहती मैं सब खा जाऊंगी। ज्यादा नहीं खाना, कहती एक खा लूंगी। नहीं नहीं ज्यादा नहीं खाना, मेरी भी है, मेरे लिए आई है, मैं भी खाऊंगी। तो फ्रेंड्स हम कैफे जा रहे थे तो यहाँ पे देखो रूबे भी आ गया, उसकी नानी भी आ गई। और क्योंकि हमें कोलैबोरेशन आया था तो हमने सोचा हम पूरे खानदान को लेकर आएंगे। आन भी आ गया और आन की नानी भी आ गई। आज तो बड़े आन की नानी का तुझे बड़ा ख्याल आ रहा है, तो उनको लेके निकल रही है साथ में। वैसे तो ये सेलिब्रेशन कर ले तो आन की नानी को ना पूछे, बेचारी को पूछती नहीं है। मतलब जब वो उनकी बेटी दामाद कहीं चले जाते हैं ना तो पलट के भी नहीं देखती कि कोई और रिश्तेदार अकेला यहाँ पे रह रहा है, आज उनकी बेटी और दामाद नहीं है तो चलो हम उनको अपने साथ शामिल कर ले। इतने साल हो गए भाई, 2.5 साल से तो परमानेंट यहीं पर ही रह रही हैं, लेकिन तब भी इतनी बॉन्डिंग नहीं हो पाई। और वैसे कहते हैं शोएब ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया है, मतलब दोनों का यही है भाई साहब, माँ बेटी का। वो कहती है कि अम्मी ने मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार दिया, वो कहती है कि शोएब ने, फैमिली ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। और नानी जी ले रही थी, रूहान की नानी ले रही थी बच्चे को, और बच्चे ने आने से इनकार कर दिया, कहती आज ये किसी के पास भी नहीं जा रहा। वैसे वो चला जाता है, उसको अच्छी वाइब आती है ना उनसे। अभी मैंने क्या कहा था कि बच्चा क्रैंकी हो रहा है, ये परेशान हो रहा है बच्चा। और ये कैसे कपड़े पहनाती है, पूरी टांग तो उसकी खुली पड़ी है, सारी तो चिटकनी खुली पड़ी है। ये कैसे कपड़ा हगीज दिखाई दे रहा है, मतलब पैम वो जो भी बोलते हैं डायपर, खुद तो हो ही रही है ऐसी और बच्चे को ऐसे कपड़े पहना लेती है। भाई तुम ऐसे कपड़े पहनाते क्यों जो सारे के सारे खुले पड़े रहते हैं? मतलब उसको चिटकनी नहीं लग रही है, पूरी टांग उसकी खुली पड़ी है नीचे से लेकर ऊपर तक ना। रूहान से पूछा क्या हो गया है तेरे को, क्या हो गया? अरे भाई तुम्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि बच्चा ठीक नहीं है, मतलब बच्चे को कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, या तो उसकी दांत निकल रहे हैं तो उसको लूज मोशन वगैरह हो रहा है, क्योंकि ऐसे में बच्चे बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। मैंने कहा पापा से, पापा आप भी चलो। पापा ने कहा नहीं, तो बस पापा को देव भैया को छोड़ के पूरे खानदान को लेकर चलते। जनाब थे नहीं यहाँ पे और भाभी जी को वहीं पर ही बुला लिया, क्योंकि हम साथ 15 हैं। फ्रेंड्स ये घड़ी मैंने मंगाई
आई थी, सबको इंस्टाग्राम पे इतनी अच्छी लगी तो लोग उसका ना लिंक पूछ रहे हैं। भाई साहब मुझे ग्रुप में इतनी ज्यादा हंसी आई, मेरे ग्रुप मेंबर में से कई सारे लोगों के पास ये घड़ी है, तो वो कह रही है कि घड़ी भी फंसी पड़ी है और ये जो स्नेक शेप होती है ना, ये हमारे यहाँ नहीं पहनते हैं क्योंकि ये गुनाह है। क्या उसकी अंगूठी हो या कोई भी, मतलब इसी तरह के कोई भी जो एनिमल का हो गया, बर्ड्स का हो गया, मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो जीवित होती हैं वो नहीं पहन सकते हैं। अभी ना इस्लाम की नॉलेज तो है नहीं यार। ये खाला को भी बहुत अच्छी लग रही थी, अम्मा भी मुझसे पूछी थी अम्मा को दिला दे, खाला को दिला दे, पिज्जा को दिला दे, लहर को दिला दे, सबको दिला दे, और हाँ सबसे पहले अपनी माता जी को दिलाई थी। लेकिन मैं ना अम्मा को ना शूज जो ना वो, अब देखो पहले इसको वहां पे लेकर चल दी चश्मा बनाने के लिए, ग्लास लेने के लिए सबके, और अब इसको फिर लेकर चल दिए वहां पे। वाह भाई साहब वाह, कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। आई बेट यू ये लड़की का रिजल्ट नहीं दिखाएगी ये बिल्कुल भी। अब अम्मी कुछ कह रही है अम्मी फोन अपडेट हो गया है तो क्या हुआ, क्यों बता रही हो मेरे इसको, मतलब सब्सक्राइबर को क्यों बता रही हो। और मुझे ऐसा लग रहा है जनाब और मैडम में से किसी ने अपना फोन जो चेंज किया ना, तो उन्होंने अपना फोन इनको दे दिया है कि ये लो तुम ले लो, और वो अम्मी से हो नहीं पा रहा है क्योंकि जब फोन चेंज हो जाता है तो डाटा भी होता है, बहुत सारी चीजें भी होती है। ऐसा तो नहीं है, इतने टाइम से यूज कर रही है भाई, 5 साल से मैं देख रही हूँ, 5 साल से अम्मी ये यूज कर रही है आईफोन। इवन बैक कवर पे तो अपना खुद का फोटो प्रिंट करवा के जैसे लगवा लेते थे ना पहले, बहुत पहले ऐसा भी फोटो भी अपना करा रखा है। तो भाई साहब इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये सारे लोग। और भाई साहब आईफोन चलाती हैं अम्मी, स्टेटस लगाती हैं दूसरों को दिखाने के लिए, कहती है हमारे फोटो खींचो, हमें स्टेटस पे लगाने हैं। अब हमें नहीं पता कि गाड़ी में किसको बिठाया, कैसे बिठाया। इनको जो मैडम की मम्मी है आन बेबी को, ये ऑटो में जा रहे हैं। ऑटो में कौन कौन जा रहे हैं, चालू, लहर और आन बेबी और पिज्जा, वो गए हैं ऑटो से। हो सकता है बाकी को इसकी अपनी सास को, आंटी को यानी कि पेनू आंटी को, और अपनी मम्मी को यानी कि अम्मी को, उनको हो सकता है गाड़ी में भेज दिया। तो फ्रेंड ये देखो फोन लग रहा है, हम सब फोन पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे खड़े होके इसने ये जो इसको नाइट ड्रेस आई है, इसको कोट सेट कह रही है ये। वैसे ये नाइट ड्रेस जब ये आई थी तब इसने कहा था कि नाइट ड्रेस है, और भाई साहब इसने ये नाइट ड्रेस ही पहन कर निकल ली है कैफे में, और बार बार जा रही है इसी में जो ये 7 नाम करके है, और इसको मिला है कोलैबोरेशन, ठीक है। उसके हिसाब से ये पूरी पलटन को वहाँ पे फ्री फंड में खिलाने के लिए लेके गई है, तो उस जगह का हर एक पोर्शन दिखा रही है। अभी जैसे ये बूथ बना हुआ है यहाँ पर, टेलीकॉम बूथ, वहां पे खड़े होकर इसने फोटो खिंचाया है, कॉल करके दिखा रही है। ये तरीका होता है वहां का पूरा एरिया दिखाने का। मतलब अब वहां पे आए हो तो ऑफ कोर्स आपको प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा। टेलीकॉम बोला मैंने, लेकिन परी ने मुझे करेक्ट किया कि टेलीफोन होता है। हाँ मतलब वो बूथ होते हैं, बहुत पहले कभी 25-30 साल पहले होते थे इस तरह के बने हुए। चलो फनी, हम झूले पे बैठ के झूले ओ तोड़ मत देना दोनों मिलके। तो फ्रेंड्स रूहान और उसकी नानी तो यहाँ पर आए थे, तो हमने भाभी को बोल दिया था कि भाभी हमारे पास यहाँ पर आ जाइए, और भाभी लगा कर आई है अपना भाई साहब वो जो पैच है ना, वो पैच लगा कर आई है। मतलब इतनी वेली बैठी हुई थी, इतनी फ्री बैठी हुई थी कि ननद रानी ने बुलाया तो चलो हम भी दौड़े चले आए, और पैच लगा रखा है तो दिख रहा है, क्योंकि कलर में शेड में फर्क है। जो पैच है वो अलग कलर का है तो अलग ही दिख रहा है, और उजड़े पुजड़े से बाल है, और जो खुद के बाल है वो अलग कलर के हैं। क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड है, इसलिए भाभी जी अब अपनी प्यारी सी ननद के लिए सारे काम भी करेंगी, सॉक डॉट भी भेजेंगी। वो अलग बात है कि वो उसको बैश भी करेगी, लेकिन फिर भी हम साथ साथ करेंगे, क्योंकि अभी हमें एक दूसरों की जरूरत है, क्योंकि लोग हम इतना ट्रोल कर रहे हैं, हमें एकजुट होकर दिखाना है। वो अलग बात है कि धागे में गांठ पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आया, और फिर फ्रेंड्स हम घर पहुंच गए और हम वॉक भी कर आ गए। कहती सीढ़ियों से आए हैं हम बहुत दिनों बाद, लेकिन मजा आया। ये 7th फ्लोर पे सीढ़ियां चढ़ कर गई है भाई साहब, और सांस भी भूल गई है हमारी। फ्रेंड्स इंस्टाग्राम की एक स्टोरी बनानी थी हमने, देखो आंखों पे कितने सारे धब्बे लगा लिए हैं, पता नहीं क्या किया है, इतना बुरा मेकअप किया है, और लोग तारीफ कर रहे हैं चालू अपी आपने बहुत ही अच्छा मेकअप करा। मेकअप था कहाँ, मुझे दिख कहाँ रहा है। जब करती है तो इतना ज्यादा कर लेती है, और नहीं करती है तो ऐसे करती है कि फिर भी लोग तारीफ कर रहे हैं वाओ। और ये जो हिजाब ले रखा है ये इतना दुनिया भर का सुकड़ रहा है, कम से कम इस पर प्रेस ही कर लेती, अल्लाह की बंदी। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि आपको फुल लुक भी दिखा देती हूँ, तो चलो मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ। इस सूट में कम से कम फिटिंग तो करा लेती, जिसमें फिटिंग नहीं हो रहा है। तुम्हें चश्मे का शौक है, इसमें तुम्हें बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। अब देखो ये चालू का चश्मा है, क्योंकि उसका ऑफ कोर्स नजर का चश्मा है, तो वो लड़की लगा के घूम रही है। भैया इनकी आंखों को क्यों खराब करने पे तुली पड़ी है ये औरत। कभी बाम लगा देगी उनकी आंखों पे, तो कभी चश्मा लगा दी है। अभी सोचो उसको देखने में इतनी तकलीफ है कि उसको दिखता नहीं है पास का दूर का बहुत सारा, तो उसके लिए वो चश्मा यूज करती है। तो सोचो कितना होगा, और उसको लगा के वो लड़की घूम रही है। कितनी बेहुदा हरकतें करते हैं इनके यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमने जो है ना आज पूरा ब्लॉग नहीं बनाया है, और कल रात के बाद हम आज आपसे मिल रहे हैं, और फिर हम जो है आज मोमोज बना रहे हैं। फाइनली वो दिन आ गया है कि हम जाने से पहले लहर का पूरा फायदा उठा ले, और उसके जो फेवरेट है ना वहाँ के जो मोदाहा के स्पेशल वाले मोमोज हैं, क्योंकि सब कुछ तो स्पेशल मोदाहा में मिलता है, वड़ा पाव कहीं का, लेकिन नाम दे दिया मोदाहा का, क्योंकि बिगाड़ कर बनाते हैं, तो जो बिगाड़ कर बना वो मोदाहा का स्पेशल हो गया। वैसे तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि चालू और फनी भी वहीं के बिगड़े हुए हैं।
और फिर स्पेशल भी है, तो इसलिए चलो 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 मोमोज बनाते हैं। और मोमोज पे ऑफ कोर्स मैं इतना सारा कुछ बोल ही चुकी हूँ कि इन्होंने कीमा नहीं मंगाया, चाहती तो चिकन का कीमा मिन्स मंगा सकती थी, उससे बड़ी आसानी से बन जाता। बिगाड़ने वाली बात थी कि बिगाड़ रहे हैं, पहली बार बनेगा तो सही बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर तुम्हें ये टेस्टिंग के लिए बनाना था तो डायरेक्ट चिकन से बनाती, उसमें दुनिया भर की मिर्चें झोंक दी, सोयाबीन से इसने वो कीमा उसका मतलब स्टफिंग तैयार की है। और भाई साहब जिस टाइम पे ये कह रही है ना कि चलो हम मोमोज बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, भाई साहब ये पिज्जा पता नहीं कैसे खड़ी। और हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि काला गमछा डाल लेती है, लेकिन जो ढकना होता है वो तो ढक अब के तो अच्छे से कवर करके खड़ी है, लेकिन बाल ऐसे फैला रखे हैं, ऐसे खड़ी हुई है भाई साहब, पता नहीं जैसे चालू से कितनी बड़ी उम्र की आंटी हो। और मुझे ऐसा लग रहा है चालू के इंजेक्शन शुरू हो गए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे का इसने फीड बंद करा दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चा कमजोर हो रहा है। जब बच्चे में कोई भी चीज का आपका खाने में, दूध में या किसी भी चीज में आप बदलाव करते हो तो भी वो बच्चा जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, परेशान करता है। और इसीलिए जब इसने फीड बंद करा दिया है तो इसके इंजेक्शन शुरू हो गए हैं। बीच में ये 2-1 दिन के लिए गायब हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है जब आप फीड बंद कराते हो तो ऑफ कोर्स माँ को बहुत दिक्कत होती है, और उस दिक्कत होने की वजह से फिर क्या होता है, बुखार सा भी होता है, बॉडी एक भी होता है, और हाथ वाथ उठाने में तकलीफ भी होती है। और ये आपका ब्रेस्ट वाला एरिया जो है ना ये पूरा इतना ज्यादा जब कंजेस्टेड सा हो जाता है, और फिर वो 2-1 दिन में धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। मतलब इसमें ये पूरा प्रोसेस किसी किसी का हफ्ता भर ले लेता है और किसी किसी का 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। तो मे भी शायद इसके लिए ये गायब हो गई है, क्योंकि ये मुझे अब पिज्जा से थोड़ी कम लग रही है, और इसीलिए इसमें कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। अगर किसी का 1-2 किलो भी वेट कम हो जाता है ना भाई साहब, तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चला जाता है। तो मैं इंडिकेशन आपको बता रही हूँ जो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि डेफिनेटली इसने जो ये बदलाव किया है खाना पीना, और ये जो इसका शुरू हुआ है ना कि बच्चे को हम ये अब फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, ये सब जो चौचलेबाजी शुरू करी है। अब तो जबकि इसका से कोई ज़्यादा बाहर जाना भी नहीं है, और वैसे भी तूने 8 महीने तक तो ये सारे चौचले कर ही लिए थे, हर जगह फीडिंग पिलो लिए घूम रही थी। लेकिन अब ये गई, आज गई तो ये फीडिंग पिलो लेकर नहीं गई थी गाड़ी में, याद करो भाई याद करो, जब चश्मा लेने के लिए गई थी। वरना ये घर से बाहर जाए और फीडिंग पिलो ना लेकर जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। चालू अप्पी ने दूध बंद कर दिया बच्चे का, मतलब मदर फीड। तो मेरा थोड़ा सा ये है कंसर्न कि तू अगर अपने लिए कर रही है तो तेरी बहन के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो प्री डायबिटी का भी चालू का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो होता है ना टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, और उन्हीं के लिए ही इजाद हुए थे। फिर चाहे वो मोंजैरो हो, फिर चाहे वो ज़ेम्पिक हो, या और भी कई इंडियन ब्रांड भी हैं जो स्लो असर करते हैं, पर करते हैं, लेकिन इतनी तेजी से असर नहीं करते। लेकिन मोंजैरो का बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, और ज़ेम्पिक के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, और पूरा बॉलीवुड में छपा पड़ा है भाई, आजकल तो हर तीसरा बंदा ले रहा है। तो अगर आप हमारे व्लॉग देख रहे हो हर साल से, तो आपने कहा होगा लहर मुदाहा की, ये मुदाहा की, तो आज फाइनली वो दिन आ गया और हम बना रहे हैं। ये आटा गूंद, ओ ढिशुम 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 करके भाई साहब जो इसने आटा गूंदा है, ये मैं बात कर रही हूँ इसने, कि आज ये सब कुछ दिखाएगी, ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगी कि जो आपने कभी ना देखी होगी, कि चालू पे इतनी मेहनत कर रही है, इतने एफर्ट ले रही है, आटा भी। अब मोमोज अगर ये वहां पर बनाती है तो क्या उसकी जो सौतेली माँ है वो उसको आटा गूंद कर देती है? ऑफ कोर्स वो खुद ही गूंदती होगी ना, लेकिन यहाँ पे चालू गप्पे करके दिखाएंगी नौटंकी जो करनी है। फ्रेंड्स मैंने आज तक मोमोज घर पर नहीं बनाए हैं, तो चलो मैं आज ट्राई करती हूँ, और मैं आटा भी गूंद कर दिखाऊंगी, मैं बनाकर भी दिखाऊंगी, मैं सासू माँ को भी शामिल कर लूंगी, सासू माँ के साथ नौटंकी भी करूंगी। और सासू माँ जब बना रही थी ना, ऐसे तो होते हैं, देखो फ्रेंड्स हमारी अम्मा ने कभी नहीं खाए, लेकिन फिर भी हमारी अम्मा देखो कैसे बना रही हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर देखे, वो लेकर दिखा रही है ससुर जी को, ससुर जी देखो कैसे होते हैं, उनको पता ही नहीं है मोमोज होता क्या है। नौटंकी की पूरी लिमिट हो गई भाई। ये हमने सोयाबीन भिगो के रख दिया है, इसका बताएगी लहर का। हम तो फ्रेंड्स हम सोयाबीन के बना रहे हैं, क्योंकि मुदाह में सोयाबीन के ही मिलते हैं, क्योंकि चिकन का कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि सस्ते में काम चल जाता है भाई। चिकन महंगा आता है, सोयाबीन सस्ती आती है, तो सोयाबीन का बनाकर भेज देता है। और वैसे भी जो कुछ चिकन वाले भी करते हैं ना, एक जगह ये भी जो है पकड़ा गया था कि वो जो है ना क्या करते हैं, चिकन के साथ सोयाबीन को ग्राइंड कर देते हैं, तो वो आधे चिकन और आधा सोयाबीन, तो उसको सस्ता पड़ता है। कहती फ्रेंड्स हम ना पहले कैबेज वाला बना रहे थे, लेकिन फिर वो ऐसा होता है, फिर वो वैसे होता है, और वैसे भी सब्जियों से तो ये बचते ही हैं। अरे भाई ब्लिंकिट से एक ऑर्डर मारती तेरे को कैबेज मिल जाता। यहाँ पे सब लोग बिजी हैं, अम्मी भी थोड़ा आई थी हैदर को देखने के लिए, और ये देखो फिर से जो पुलाव है अगले दिन का वो खाया जा रहा है, जो कि एक दिन पहले आया था। यानी कि जब ये चश्मा लेने के लिए जा रहे थे और ये वहां से वापस आए थे, तब इन्होंने कहा था ना कि वहां से परसों सेम वही पुलाव है जिसमें आलू और ये सब कुछ डाला हुआ है, कोई कलर नहीं है, वही खा रही है लहर बैठ के। और ससुर साहब जमीन पे फैले पड़े हैं गद्दे पे बिना चद्दर वाले, और सासू माँ सोफे पे फैली पड़ी हैं।
राइस और चिकन है, ये पता नहीं क्या चीज है, वो डॉटर खाला उसको मिक्स करके खा रही है। लेकिन जो कल का पुलाव आया हुआ था, एक दिन पहले का, ये 2 दिन पहले का, वो लहर खा रही है। और देखो हैदर जो है बाबा के साथ खेल रहा है और हम बना रहे हैं मोमो। लहर मैंने आटा गूंद दिया, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ये बना रही हूँ, वो बना रही हूँ। अब वो भी आ गया चोचलेबाजी करने के लिए, ये क्या है, इसमें ऐसी चटनी बनती है, इसमें वैसी चटनी बनती है। जमीन पे बैठ के, और वहां पे दादाजी भी बैठे, क्लैप क्लैप करो, क्लैप क्लैप। ओफो, फनी डुलंग लग रहा है, तू सीख रहा है। और अब डॉटर खाला दे रही है भाई साहब उसको पैसे, मना भी तो कर सकती थी भाई वो, लेकिन मना कैसे करेगी, मैं 15,000 रुपए देती हूँ ना, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि वो मुझे गिफ्ट दे दे। भाई क्यों लेती है तुम पे आश्रित रहती है वो। बाजा खाला को तो हर चीज के लिए मना कर देती है, लेकिन डॉटर खाला को मना नहीं करती है, फट से ले लिया, फनी को भी दे दिया और उसको भी दे दिया, क्योंकि एनिवर्सरी के टाइम पे वो थे नहीं, और इनके बर्थडे के टाइम, सॉरी बर्थडे, दोनों के बर्थडे आए थे, तो दोनों के बर्थडे के टाइम पे वो नहीं थी, तो इसलिए उसको भी गिफ्ट दे दिया, उसको भी गिफ्ट दे दिया, और गिफ्ट के तौर पे क्या दे दिया, पैसे दे दिए। फ्रेंड्स, हमें ससुर जी ने दी बैड न्यूज, क्योंकि वो जाने की बात करे, वो जाने की बात बैड न्यूज है। अभी इनका जो है चौचलेबाजी चल रही है अजमेर जाने की। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने क्या कहा था, अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से सुन रहे होंगे, तो मैंने बोला था कि ये अजमेर जाएगी, क्योंकि भाई अजमेर की लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, और इसने सब जगह का दुआ मांगी। अभी सोचो, अगर मोदाहा के जो वहाँ पे छोटे से वो जो मतलब जगह पे जो पीर बाबा हैं, अगर ये वहाँ की जो है दुआ मांग सकती है, और वहाँ पर भी इसने उतारा है, उतारना ही बोल गया, ये हाजी अली दरगाह पे गई है, सब जगह जा रही है, तो अजमेर की तो बहुत बड़ी मान्यता है, तो ऑफ कोर्स इसने ये वहाँ पर भी जाएगी। तो ये अपने लेदर की वजह से ही जा रही है सास ससुर के साथ, लेकिन बताएगी नहीं। वो कह रहे हैं कि यहीं से टिकट करा देते हैं वजह, तो ये सारा खानदान जाने वाला है, साथ में हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, क्योंकि अब वो पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं भाई सब व्लॉगिंग। फ्रेंड्स, आपने नहीं खाए होंगे ना सोयाबीन के मोमोज, अब तो देखो पनीर का भी होने लगा है, क्योंकि हमने दिल्ली में खाए थे, दिल्ली में तो आटे के भी बनते हैं, ये तुम मैदा के बना रही हो, वहाँ दिल्ली में आटे के बनते हैं। कह रही है कि तो हम चॉप कर देंगे, तुम हमें बता दो, क्वांटिटी बता दो, ये बता दो, ऐसे लग रहा है मास्टर शेफ में आए। हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और हमने प्याज को इतना बारीक चॉप कर लिया है। अभी पापा ऊंचा सुनते हैं, तो उनके कान में चिल्ला चिल्ला के कह रहा, अभी वहां से चले जाओ, फिर वहां चले जाओ, फिर मोदाहा चले जाना, फिर ऐसे चले जाना, फिर वैसे चले जाना। फाइनली फिर वो राजी कर ही लेंगे साथ में जाने के लिए। लेकिन एक बार भी पूरे व्लॉग में ये नहीं बताया इस औरत ने कि ये लड़की को कैसे भेज रही है और कब भेज रही है। जब तक आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, आज इसका व्लॉग आ गया है, तो ये तो वो उससे अगले दिन का ही है ना, तब तक तो वो जा भी चुकी होगी, क्योंकि इसका पीछे से चलता है। मोमोज तल दिए, मोमोज तो खैर मैं नहीं कहूंगी, मैं तो उसको पकोड़े कहूंगी। ऐसी शेप बनाई, डायरेक्ट तल दिया। अरे पागल कहीं की, उसको स्टीम करते हैं, स्टीम करने के बाद आप उसको शैलो फ्राई कर लेते हो, तो वो थोड़ा सा अजीब, मतलब वैसे थोड़ा सा, वैसे लोगों को गिलगिला थोड़ा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता स्टीम वाले, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा शैलो फ्राई करा लेते हैं। लेकिन पहले स्टीम करना होता है, इसने डायरेक्ट डाला। अगर आटे को आप डायरेक्ट तलोगे तो ऑफकोर्स वो तो कड़क हो ही जाएगा। जो बेटी खाला से टूटे नहीं टूट रहा था भाई साहब। कहती है हमने साइज बनाए हैं, कभी बड़े बनाए, कोई छोटे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, साइज डजंट मैटर, चाहे फिर वो मोमोज का हो या फिर बॉडी का हो, तो फिर वेट लॉस काहे को कर रही है भाई, साइज डजंट मैटर। ये सारी चीजें सिर्फ पिज्जा के लिए अप्लाई होती है, और खुद के लिए चल छोटी चलो पिए, तो बहुत गलत बात है, ये दोगलापन है। खुद के लिए वेट लॉस कर रही हो, तो यही सारी चीजें अपनी फ्रेंड को समझाओ, पिता को, साइज डजंट मैटर, तुम जैसे भी हो ऐसी अच्छी हो, वेट लॉस मत करो और खुद भी मत करो चालो आप पे। कहती है ना ही मोमोज का साइज डजंट मैटर और ना ही इंसानों का। कितनी अच्छी बात बोली है मैंने, और मीम भी लगा दिया भाई इरफान खान का, क्या बात है सर, क्या बात है सर, सर नहीं है ये ये है चालू, क्या बात है चालू, क्या बात है चालू। तो फ्रेंड्स, फाइनली मोमोज बन गए हैं, टाइम है टेस्टिंग का, और हम टेस्टिंग के लिए सबसे पहले किसको लेकर आए हैं, यस, किसको लेकर आए हैं हम, खाला को। खाला तुम अपने दांत तोड़ कर दिखाओ। और टूटे नहीं टूट रहा, और भाई साहब वो बेचारा बच्चा गुग्गा ऐसे देख रहा है, क्या कर रहे हो मेरी नानी के साथ। और ये पूरी बत्ती सी ऐसी दिखाती है भाई साहब, आंखें तो दिखनी बंद हो जाती है, ऐसी बत्ती सी दिखा के हंसती है। मोदाहा की याद आ गई मोमोज खाते खाते, क्यों हिचकी आ रही है, कौन याद कर रहा है। तो मुंबई में बैठे बैठे हमें मोदाहा की याद आ गई, मोदाहा के मोमोज खाने को मिल गए। और देखो फ्रेंड्स, मैंने ना 2 मोमोज बनाए, एक पोटली बनाई और एक मछली बनाई है। यहाँ पर भी नॉनवेज ले ही आई आखिरकार। नान देखो, मुदाहा वाले नॉनवेज वाले वो बनाए, सॉरी मुदाहा वाले मोमोज बनाए, तो उसने भी कह दिया नहीं नहीं यहाँ के ज्यादा अच्छे हैं। और वो अपनी माँ के हाथ पोंछ रहा है दुपट्टे से, तो कह रही माँ की आंचल से हाथ पोंछ रहा है। ये मोमेंट हमें देखने को ही नहीं मिलते, आज मिले मुझे पहली बार कि भैया बच्चे अपनी माँ के साथ कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो मैं मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगता है देखकर कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है माँ के साथ, क्योंकि माँ यही रहती है, क्योंकि उसको पता है जो यहाँ मिलते हैं ऑफ कोर्स वो चिकन के मिलते हैं, और वहां पे जो तुम
खा रहे हो वो सोयाबीन का खा रहे हो। सोयाबीन को भी अगर अच्छे से निचोड़ कर वॉश करके ना रखे जाए तो सोयाबीन की जो अपनी एक थोड़ी सी आती है ना स्मेल, वो आती है। तो उसने मगर ये कह दिया इसमें बहुत मिर्च है, इसमें बहुत मिर्च है। अभी सोचो उस लड़के को इतनी ज्यादा मिर्च लग रही है जबकि उसको खाने का शौक है, तो इसने कितनी मिर्चें झोंकी होगी। तो कहती मिर्चों में तो मजा है नान, मिर्चों में ही तो मजा है। फिर तेरा पति तो खा ही नहीं पाएगा, हाँ टच भी नहीं कर पाएगा वो तो भाई, क्योंकि वो तो नॉर्मल खाना जो खाता ना उसमें भी उसको मिर्चें लगती। कितने स्टीम वाले तो कच्चे रह गए और जो तूने पकोड़े बनाया वो तल गए। देखो खाला ये तो कच्चा रह गया स्टीम वाला, तो कुछ नहीं कर पाएगी भाई, तेरी बस की कुछ नहीं है। फ्रेंड इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और लास्ट टाइम हम लहर से फिर से सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। और हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। और अगले ब्लॉग में भी जो 22 मिनट का हमने डाला है उसमें भी लहर नहीं गई है और यहीं बैठी है, तो उसका रिव्यू आपको या तो आज रात को मिल जाएगा अगर मैं आ गई टाइम से, तो नहीं तो फिर तो कल ही मिलेगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। और फिर से एक बार दिल से शुक्रिया मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, इतने सारा प्यार करने के लिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए। तो इस वीडियो पे भी प्यारे प्यारे से कमेंट करना कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।